सीताराम। जिस अमावस्या से अगले ही दिन नवरात्रे शुरू होते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष नवरात्रे हो चाहे वो गुप्त नवरात्रे हो, उस अमावस्या की रात को अगर ये छोटा सा काम कर दिया जाए तो केवल एक रात में ही आपके घर का पितृदोष समाप्त होने के पूरे पूरे आसार बन जाते हैं। क्या करना होगा? अमावस्या की रात को लगभग 8 बजे के आसपास आपके पास होना चाहिए एक मिट्टी का दीपक, उसमें थोड़े से अक्षत डाल लीजिए, चावल डाल लीजिए। उसके साथ आपके पास होना चाहिए एक कपूर का छोटा सा टुकड़ा। इन सब चीजों को लेके जब हम घर में अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करते हैं तो राइट हैंड साइड अंदर की तरफ, बाहर नहीं घर के अंदर की तरफ राइट हैंड साइड इस आप दीपक को रख दीजिए अपने घर के मुख्य दरवाजे के बिल्कुल पास में। और अब हम इस कपूर को यहाँ पर जला लेंगे। जो कपूर आपने रखा है इस कपूर को जला लीजिए। थोड़े से चावल और थोड़ा सा कपूर होना चाहिए। अब इससे आपको यह भी पता चलेगा कि कितना पितृदोष आपके घर में बचा हुआ है। अब यहाँ पर इस दीपक को साक्षी मानकर हम अपने हाथों में राइट हैंड में जल लेके संकल्प करेंगे, या तो हे श्री नारायण भगवान, या फिर हे भगवान शिव, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है। शादीशुदा महिला है तो पिता का नाम बोले, अनमैरिड लड़कियां इस काम को ना करें, हमारी प्रार्थना है। इस समय इस स्थान की निवासी है, जिस स्थान पर रहते हो उस स्थान का नाम बोलो। आज अमावस्या की तिथि है, रात्रि का ये समय है, ये दिन है, सब कुछ बोल के इस समय मेरे घर में 3 पीढ़ियों में जितने भी बुजुर्ग गए हुए हैं, मरे हुए हैं, वो सभी मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। मेरे घर का, कुंडली का, शरीर का पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा पितृदोष आज अभी इसी समय समाप्त कर दीजिए। यह भोग एवं दीपक स्वीकार करिए। हमने नारायण भगवान को या भगवान शिव को बीच में रख लिया। अब किसी नेगेटिविटी या हमारे ही घर की पितृ जो मलिन रूप में चले हुए हैं वो हमें किसी भी प्रकार से परेशान नहीं कर सकते। इस जल को इसके चारों तरफ डाल दीजिए ताकि यहाँ पर कोई नेगेटिविटी असर ना कर पाए। चारों तरफ डाल दिया। अब इसको ज्यों का त्यों रहने दो, इसके साथ हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। ना ही ये देखना है कि कितने चावल जले, क्या हुआ, ना ही और कपूर डालना है। जो है वैसा ही रहने दो। पूरी रात बीत जाएगी, लेकिन रात को सोने से 1 मिनट पहले आपको प्रार्थना करनी है, हे श्री नारायण भगवान, 3 पीढ़ियों में हमारा कोई ऐसा पितर हो जो हमसे परेशान हो या हम जिसके कारण परेशान हो, या कोई हमारे साथ चल रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो वो हमारे सामने आए और बताए कि हम क्या सेवा करें। तो पूरा आसार है इस चीज का कि आपके पितर रात को सोपन के माध्यम से आपसे जरूर कॉन्टेक्ट कर लेंगे। अगले दिन सुबह सुबह यानी नवरात्रों के पहले दिन, पहले नवरात्रे के दिन आप जाकर इसको चेक करोगे कि इस समय कितने चावल यहाँ पर जले हुए हैं। जितने चावल आपको जले हुए मिलेंगे, सोच लेना उतना ही आपके घर में पितृदोष बचा हुआ था। अब इन चावल और इस दीपक को लेकर आप किसी भी मंदिर में चले जाओगे, स्नान इत्यादि करके फिर आप किसी भी मंदिर में चले जाओगे। मंदिर में विशेषकर अगर नीम का पौधा मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कोई भी पेड़ हो, उस पेड़ की जड़ों में आप इस दीपक को खाली कर दोगे। आप इस दीपक को, जो इसके अंदर चावल भरे हुए थे, आपने डाले हुए थे, उसको आप खाली कर दोगे और इस दीपक को भी वहीं रख दोगे और वहीं प्रार्थना करोगे, हे श्री नारायण भगवान, कृपा करके मेरे घर का पितृदोष हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दीजिए। उसके बाद अपने दोनों हाथों को वहीं पर आप झाड़ लोगे, फिर बिना पीछे देखे तुरंत अपने घर पर आ जाओगे और अपने घर के कामों में लग जाओगे। यह एक छोटा सा उपाय पूरी तरह से आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। फ्री ऑफ कॉस्ट, कहीं जाना नहीं पड़ा, 1 पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, किसी मुझ जैसे के पाँव नहीं पकड़ने पड़े, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप लोग अन्य ऐसे उपाय और जानना चाहते हो तो आपका अपना यूट्यूब चैनल है, एक बार चेक कर सकते हो। काफी प्रेमियों ने यह भी कहा कि भाई आपके साथ जुड़ना है, साधना भी करनी है, पितरों के बारे में भी और जानना है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो। वहां समय समय पे हम सभी प्रकार की जानकारी और वीडियो शेयर करते रहते हैं। सीताराम।